नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, आज रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है। गुरुदेव के नाम से विख्यात उनकी दो ऐसी रचनाएं जिन पे दो राष्ट्रों के राष्ट्रगान का निर्माण हुआ। भारत में जनगण मन और बांग्लादेश में आमार सोनार बांग्ला। साथ ही एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे गुरुदेव। न केवल कवि थे बल्कि साहित्यकार भी थे, चित्रकार भी थे, दार्शनिक भी थे और समाज सेवी भी थे। सचमुच उनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। राष्ट्र के लिए करना, समाज के लिए करना, औरों के लिए जीना। आइए गुरुदेव के जीवन से प्रेरणा लेते हुए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। चिंतन और प्रभु स्मरण है चिंता का निष्कासन। आजकल जीवन में चिंता का प्रवेश कुछ ऐसा है जैसे चाल में परछाई, लेकिन इस परछाई को हर कोई नकारना चाहता है। दुखद सत्य यह है कि हर किसी में इसको नजरअंदाज करने की क्षमता नहीं होती। इसका कारण यह है कि क्षमता के स्रोत से हम अवगत नहीं हैं, या तो हम अपने ऊपर ही पूरा बोझ ले लेते हैं। समस्या पर सोचना गलत नहीं है, लेकिन समाधान का चिंतन महत्वपूर्ण है। निवारण के सोच के साथ साथ अगर हम ईश्वर का स्मरण करें तो समस्या हमारे जीवन में प्रवेश भी नहीं कर सकती। हर कार्य में ईश्वर से निरंतर योग और उनको हर कार्य में साथी बनाना, यही होता है समस्याओं को दूर रखना और उनका निवारण भी करना। चिंता आपको चिंतित बनाकर ग्रसित करती है, लेकिन ईश्वर से योग और उनके बताए हुए मार्ग का चिंतन आपको विघ्न विनाशक बनाती है। मित्रों, काम इतना करो कि हमेशा व्यस्त रहो, कमाई इतना करो कि हमेशा ही मस्त रहो, और साथ ही तन का इतना ध्यान रखो कि हमेशा स्वस्थ रहो। कई बार हम ऊपर की दो बातों पर तो बहुत ध्यान देते हैं, अर्थात काम पर बहुत ध्यान देते हुए व्यस्त रहते हैं, धन कमाने में भी बहुत ज़्यादा मस्त हो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाते। तीनों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है मित्रों। और तीसरी बात का ध्यान रखना तो बेहद ज़रूरी, क्योंकि यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो धन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और ना ही काम में हमारा मन लगेगा। इसीलिए प्रतिदिन हम भी आपकी सेहत आपके हाथ में, आपकी सेहत से जुड़ी हुई बात लेकर आते हैं ताकि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। ओम शांति। गर्मी में एक और प्रॉब्लम होती है, ये त्वचा से संबंधित नहीं है परंतु पूरे बॉडी से, जो स्पेशली जिसे हम हीट स्ट्रेस कहते हैं। हीट स्ट्रेस जिसे धूप लगना भी कह सकते हैं। अगर आप स्पेशली कम उम्र के लोग हैं, जैसे 10-12 साल तक के बच्चों हैं, या फिर बुज़ुर्ग हैं, या आप आउटडोर वर्कर्स है या एथलीट्स है जो धूप में या सन में बहुत काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, या मज़दूर है जिनको धूप में बहुत काम करना पड़ता है, या ऐसे ही आपका डेली ट्रैवलिंग का रूटीन है, स्पेशली 10 से 4 बजे के बीच में आपको जाना पड़ता है, तो वहाँ पे धूप लगना या हीट स्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको किसी तरह की नशे की लत है, चाहे तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट, या फिर आपको शराब की लत है, तो भी हीट स्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हीट स्ट्रेस के लक्षण में आते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कम से कम 103 या उससे ज़्यादा डिग्री फ़ारेनहाइट का आपको टेम्परेचर हो सकता है। बॉडी में बहुत ड्राइनेस फील होगा, चक्कर आएगा, बोलने में आसानी नहीं होगी, स्लर्ड स्पीच कहते हैं, हकला के बोलेंगे, ठीक से बोल नहीं पाएंगे, कन्फ्यूजन आपको महसूस होगा, घबराहट होगी, हार्ट बीट्स बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, और चक्कर आके कई बार गिर भी जाते हैं। तो ये हीट स्ट्रेस होता है। इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर आपका आउटडोर जॉब है तो हमेशा एक तो छाँव में काम करना है, बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखना है।
किसी तरह के तैलीय या जो भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स है उससे बचना है, और नशे की आदत है तो उससे बचने का प्रयास करें ताकि आपका बॉडी आपका साथ दे इस गर्मी में, स्पेशली जब आप बाहर काम करते हैं तो। और अगर किसी को हीट स्ट्रेस हो जाता है तो उसको छाँव में ले जाएं, उसे पानी पिलाएं अगर वो पी सकता है तो, नहीं तो आप आइस पैक्स को कॉटन के कपड़े में या किसी कपड़े में बांध के उसके बगल में या गर्दन के पीछे रखें ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर कम होना शुरू हो। कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कोल्ड शावर करा सकते हैं। और साथ ही अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, उसे होश नहीं आ रहा है, बेहोशी सी हालत है, तो ज़रूर तुरंत इसे डॉक्टर को बताना भी ज़रूरी हो जाता है। साथ ही इससे बचने के लिए ये जो नीम का पानी हम बनाते हैं उससे भी शरीर की जो हीट है वो कम होती है। साथ ही जो भी फ्रूट्स है, सैलड्स है, पानी है, ये सारे यूज़ करने से बीपी लो नहीं हो पाता है गर्मी के मौसम में, तो हम हीट स्ट्रेस से बच सकते हैं। मित्रों, जिंदगी की हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। यदि उस सीख को हम सकारात्मक रूप से अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो आगे से आगे ही बढ़ते हैं और संतुष्ट रहते हैं। कई बार कुछ लोग परिस्थितियों को विपरीत रूप में ले लेते हैं कि अब जीवन का क्या होगा, कैसे होगा, हम इस परिस्थिति के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, आदि आदि इत्यादि। लेकिन उसके सकारात्मक पहलू को देखने का यदि एक नज़रिया विकसित कर लिया जाए, उससे कुछ अच्छाई लेकर के जीवन में आगे बढ़ने की एक दृढ़ता रखी जाए, तो सचमुच वो परिस्थिति भी हमें आगे बढ़ा देती है। और ऐसी ही सुंदर प्रेरणा और सीख हमारे विशिष्ट जन भी हमें प्रदान करते हैं कि कैसे जीवन की विपरीत बातों में हम स्थिर रह सकते हैं और कैसे ऐसी परिस्थितियों में ही आध्यात्म हमें संबल प्रदान करता है। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ अपने खास अनुभव को लेकर कौन है। कि आज महात्मा गांधी देश में 3 बंदर को रखे। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। जी 3 बंदर दिए जी मानवता के विकास के लिए, विश्व के शांति के लिए। तो आप क्या बतलाइए, तीनों बंदर को रख देने से आदमी बुरा मत सुने, बुरा मत बोले, बुरा मत देखे, क्या बुराई खत्म हो गया पूरे देश से? उसे तो मिटाना पड़ेगा, दूर करना। कैसे हुआ? आज महात्मा गांधी भी होते तो एक ही बंदर की आवश्यकता था और वो बंदर रखते बुरा मत सोचो। क्या बात है। बुरा मत सोचो। अब बुरा मत सोचो वाला एक बंदर अगर रहता तो इस तीनों बंदर की आवश्यकता नहीं है। सोच में ही जिसका पॉजिटिव सोच होगा, जिसका पॉजिटिव सोच आवेगा सामने में, और पॉजिटिव सोच के अनुसार जो काम करेगा, व्यक्ति में जो शक्ति आएगी उसके अनुसार जो काम करे जाएगा, पॉजिटिव सोच के अनुसार, वही विश्व में शांति लाएगा। एक विशेष चीज़, जैसे आप मेडिटेशन की बात प्रारंभ में भी आपने कही थी साहनी जी कि डिस्चार्ज हो गए थे, हम आए फिर से चार्ज हो गए, क्योंकि मेडिटेशन विशेष हमें चार्ज कर देता है। तो यहाँ से चार्ज होकर के आप जा रहे हैं, तो यदि लगातार इस प्रकार मेडिटेशन किया जाता रहे तो शायद बैटरी कभी डिस्चार्ज होगी ही नहीं। तो ये विशेष मेडिटेशन का एक फल होता है। आप क्या कहना चाहेंगे सभी को कि जिस प्रकार आप चार्ज हुए हैं, आप एक सकारात्मक प्रेरणा लेके जा रहे हैं, क्या समाज के सभी वर्गों को, केवल पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं है, कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल लीडर्स की थी, सभी गैदर्ड हुए थे, क्या भारत के सभी वर्ग के लोगों को मेडिटेशन का अभ्यास जो सिखाया जा रहा है वो करना चाहिए ताकि वो चार्ज रहें, पॉजिटिव रहें और उनका जीवन भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता रहे? देखिए, मेडिटेशन के संबंध में सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर उनके अगल बगल में केंद्र हो जी, तो कम से कम 7 दिनों का जो मेडिटेशन कैंप चलता है उसमें जाके पहले करें, पहले वहाँ से शिक्षा ले जी। ये नहीं यह संस्था कहती है कि आप इसमें आइएगा तो ब्रह्मचर्य हो जाना है। ये आपके ऊपर सेल्फ निर्णय लेना है आपको, कि आपको स्वयं आपको कहना है कि आप किस रास्ता को अपनाते हैं। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी कार्य दिखावे के लिए ना करें, क्योंकि परमात्मा हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देखते हैं।
और सचमुच यदि हम दिल से कोई कार्य करते हैं, भीतर से कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य की संतुष्टि कई गुना होती है, अतुलनीय होती है। और केवल दिखावे के लिए करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो हमें खुशी मिल जाती है, मान सम्मान की महसूसता होती है, लेकिन बाद में हम खालीपन अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा ही अच्छे कार्य, सेवा कार्य दिल से करें, जैसे ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही हैं। दूर दराज तक जाती हैं, गांव-गांव तक जाती हैं, जन-जन तक जाती हैं, निस्वार्थ भाव से। केवल एक ही भाव मन में होता है कि सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी आध्यात्म के पथ पर चलते हुए अपने जीवन को प्रकाशित करें और हर एक के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो। आइए देखें उनके इसी निस्वार्थ सेवा कार्य को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। महाराष्ट्र के मलकापुर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज वरदानी भवन ने 5 दिवसीय राजयोगी किड्स समर कार्निवल का आयोजन किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी की अध्यक्षता में ये कार्निवल आयोजित किया गया। कार्निवल के उद्घाटन में स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के प्रिंसिपल सुदीप्ता सरकार एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वराडे उपस्थित रहे। कार्निवल की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। डांस टीचर पवन तारकसे ने डांस द्वारा बच्चों के मन में उमंग उत्साह भरा। बीके दीपाली बहन ने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा एकाग्रता की पावर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कार्निवल में बच्चों के मनोरंजन के लिए म्यूजिकल एक्सरसाइज और विभिन्न एक्टिविटीज कराई गई। बच्चों ने फैंसी ड्रेस के माध्यम से अपनी कलाकृतियों को प्रस्तुत किया। प्रेरणात्मक शिक्षण विषय पर खुद के बनाए गए पोस्टर लेकर करीब 150 बच्चों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। कार्निवल के अंत में विजेताओं को गॉडली गिफ्ट एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मित्रों, चलते चलते एक और सुंदर चिंतन का बिंदु। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय हमेशा ही परिवर्तन की सोच रखते हैं। प्रतिशोध की भावना तो कोई भी रख सकता है। औरों को देखना, उनकी कमी कमजोरियों को देखना, उनसे ईर्ष्या द्वेष का भाव रखना या फिर बदले का भाव रखना, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच रहते हुए भी अपने ऊपर ध्यान देना, अपने परिवर्तन की सोच रखना, ये महत्वपूर्ण है और यही शिखर की ओर ले चलता है। क्योंकि औरों से प्रतिशोध की भावना हो या जलन की भावना हो, ये तो हमें नीचे ही गिराएगी, ये हमें कहीं भी नहीं पहुंचने देगी। लेकिन यदि हम स्वयं को देखते हुए अपने आप को तराशें, अपने आप को निखारें, तो निश्चित रूप से एक दिन हम शिखर पर होंगे और जो लोग हमें खींचने की कोशिश कर रहे थे नीचे की ओर, वो हमें स्वयं ऊपर देख करके गौरवान्वित फील करेंगे या फिर हमसे प्रेरित होंगे। तो हम सबको विचार करना है मित्रों, अपना वक्त, कीमती वक्त इन बातों में जाया ना करते हुए स्वयं के परिवर्तन पर, स्वयं को शिखर की ओर ले चलने की ओर पूरा ध्यान देना है। आप सभी आगे से आगे बढ़ें, उन्नति करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।